यहाँ फ्लोरल फार्मूला एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, सिंबल्स का यूज़ करके हम फ्लोर का डिस्क्रिप्शन देते हैं। यहाँ पे हम एक डायग्राम बना देते हैं। ये एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है फ्लावर की। फ्लावर में जो वर्ल्स हैं कितनी है, क्या है, उनकी एस्टिवेशन क्या है, वो फ्यूज्ड है या फ्री है, नंबर क्या है, ब्रैकेट्स प्रेजेंट है या नहीं, ये सब हम जब डायग्रामेटिकली दिखाएंगे उस डायग्राम को हम फ्लोरल डायग्राम कहते हैं। फ्लोरल डायग्राम में सबसे पहले आपको ध्यान रखना होता है मदर एक्सिस का। मदर एक्सिस होती क्या है? मदर एक्सिस प्लांट का वो पार्ट है, चाहे वो इन्फ्लोरेसेंस एक्सिस हो या चाहे वो ब्रांच हो या चाहे वो मेन स्टेम हो, ये वो एक्सिस है जहाँ से फ्लावर निकला है। तो अगर कोई सॉलिटरी इन्फ्लोरेसेंस है, यानी फ्लावर सिंगली निकलते हैं, तो वो डायरेक्टली किसी सिस्टम ब्रांच से, किसी लीफ एक्सिल में निकलेंगे, एक्सिलरी सॉलिटरी, या सिस्टम की टिप से निकलेंगे। तो वहाँ पे वो सिस्टम एक्सिस या वो ब्रांच एक्सिस मदर एक्सिस बन जाएगी। तो जहाँ से ये फ्लावर निकला है, देखिए अगर आप एक प्लांट को अप्रोच करते हो, कहीं पे एक फ्लावर प्लांट है, तो आप वहाँ पे जाते हो, आप इस फ्लावर को ऑब्जर्व करना चाहते हो। तो ये फ्लावर जो है, ये वहाँ पे जो पेडंकल हैं, इन्फ्लोरेसेंस एक्सिस हैं, या तो उसके साथ अटैच हैं या डायरेक्टली स्टेम या ब्रांच के साथ एक्सिस हैं। वो एक्सिस मदर एक्सिस हैं। और मदर एक्सिस को हम फ्लावर का पोस्टीरियर पार्ट मानते हैं, क्योंकि जब आप एक फ्लावर देखने जाएंगे, जब आप एक प्लांट को अप्रोच करेंगे, तो आप जब वो फ्लावर देखोगे तो बाय रूल आप फ्लावर का वो हिस्सा ज़्यादातर देख रहे हैं जो आपकी तरफ ओबियसली फेस कर रहा है, ना कि वो हिस्सा जो प्लांट की तरफ है, जो प्लांट से लगा हुआ है। तो जो प्लांट से लगा हुआ है, यानी मदर एक्सिस से लगा हुआ, मदर एक्सिस मैंने पहले ही कहा, ये डायरेक्टली इन मोस्ट ऑफ द केसेस ये इन्फ्लोरेसेंस एक्सिस होगी, या इन सम केसेस ये सिटम हो सकता है, ब्रांच हो सकती है। तो वो हिस्सा जो फ्लावर का आपकी तरफ है, जब आप फ्लावर को ऑब्जर्व कर रहे हो, उसे हम एंटीरियर पार्ट मानते हैं फ्लावर का। और वो हिस्सा जो मदर एक्सिस की तरफ है, उसे हम पोस्टीरियर पार्ट मानते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हो, हमें एक बड़ा सा डॉट बनाना होता है। एक डॉट आप डालिए, चाहे आप बोर्ड पे बना रहे हो या कंप्यूटर स्क्रीन पे या कॉपी पे, आप सबसे पहले जो है पेज के ऊपर या स्क्रीन के ऊपर डॉट बनाए मदर एक्सिस। क्योंकि पेज पे या कॉपी पे या स्क्रीन पे हम जो स्क्रीन का या बोर्ड का या पेज का लोअर हिस्सा होता है, उसको हम नियर एंड मानते हैं, एंटीरियर साइड मानते हैं। जब आप केमिस्ट्री में भी किसी केमिकल की जो है स्ट्रक्चरल फार्मूला बनाते हो, तो वहाँ पे भी आपको बताया जाता है कि ये हिस्सा जो है ये एंटीरियर एंड है, ये नियर एंड है। और बोर्ड पे या किसी भी स्क्रीन पे या कॉपी पे जो ये वाला ऊपर वाला एंड है, ये हमारी आंखों से दूर होता है, ये पोस्टीरियर एंड है। तो जो वो फ्लावर का पोस्टीरियर एंड और एंटीरियर एंड है, वो पेज पे आपको कैसे पता चलेगा? जो पेज का ऊपर वाला हिस्सा है वो फार एंड है, वो फ्लावर का पोस्टीरियर एंड है, और ये जो है आपकी तरफ जो कॉपी का पेपर का हिस्सा है, ये एंटीरियर एंड है। तो वहाँ पे आपने डॉट डाला है, डेट मीन्स वो मदर एक्सिस है और वो फ्लावर का पोस्टीरियर साइड है। तो मदर एक्सिस से आपको मदर एक्सिस आपको सबसे पहले डालने हैं, ताकि आपको पता लगे जो आपने डायग्राम बने हैं इसमें पोस्टीरियर एंड कहाँ है और एंटीरियर एंड कहाँ है। तो वो रहा पोस्टीरियर एंड और ये एंटीरियर एंड। इसके बाद अगर फ्लावर में ब्रैक्टिस है, पहले हम सेपल्स पेटल्स की बात करते हैं, मेन वर्ल्स की बात करते हैं। देखिए अब अगर एक फ्लावर है उसमें 5 सेपल्स हैं। हमने यूजुअली जब फ्लावर मॉर्फोलॉजी हमने पढ़ी थी, हमने ये देखा था कि यूजुअली सेपल्स ग्रीन ही होती है, और जो फ्लावर का कलर होता है, कोई पिंक फ्लावर होता है, कोई रेड फ्लावर होता है, वो उसका वो कलर मोस्ट ऑफ टाइम्स बिकॉज ऑफ इट्स पेटल्स होता है। तो पेटल्स आर मोस्टली कलर्ड। तो सबसे पहले आप बाहर बनाओगे, ये जो आप देख रहे हो थोड़ा बहुत ट्रायंगुलर आर्क जैसी, ये आप बनाओगे, ये रिप्रेजेंट करेंगे सेपल्स को। तो अब अगर सेपल्स फ्री हैं, एक दूसरे से अगर वो फ्यूज्ड नहीं है या अगर वो ओवरलैप भी नहीं कर रहे हैं, तो ये जो हमने यहाँ पे एक रिप्रेजेंटेटिव डायग्राम बनाई है आपको समझाने के लिए। इसकी अगर मैं बात करूँ तो इसमें आप देखिए एक सेपल है, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, और ये आपस में फ्री है। तो अगर ये फ्यूज्ड होती तो मैं इनको ऐसे बनाता, यहाँ पे मैं इनको कनेक्ट करता, या अगर ये ओवरलैप कर रही होती, जो हमने एस्टिवेशन देखी, इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन, क्यूनक्यूशल एस्टिवेशन, तो जैसी एस्टिवेशन है, जब आपने फ्लावर डिस्क्रिप्शन पढ़ा, जब आपने फ्लावर को देखा, अगर आपको वहाँ पे पता चला कि सेपल्स में इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन है, तो इन सेपल्स को आपको वैसे ही बनाना है, यानी हर एक सेपल हर दूसरी सेपल का एक एंड ओवरलैप करेगी। तो जिस तरह की एस्टिवेशन होगी उस तरह का बनाने। फॉर एग्जाम्पल ये जो यहाँ पे डायग्राम हमने बनाए हैं, इसमें इस फ्लावर की जो सेपल्स हैं वो फ्री हैं और वो ओवरलैप भी नहीं कर रहे हैं, ना तो वो फ्यूज्ड हैं ना ही ओवरलैप कर रहे हैं। तो ये हमने 5 सेपल्स बनाए। ये हम यूजुअली
विदाउट शेड बनाते हैं, यानी विदाउट कलर। हमने सीधी ये पेंसिल से बनाई हैं और इसमें अंदर हमने कलर या शेड नहीं बनाए ताकि ये पेटल्स से फिर डिफरेंट लगे, क्योंकि पेटल्स का मैंने आपको बताया वो मोस्टली कलर होती है। इसके बाद आप अंदर बनाएंगे पेटल्स, ओबियसली वो इससे थोड़ा बहुत छोटे बनाएंगे ताकि वो अंदर एडजस्ट हो जाए। तो अब ये हो सकता है कि पेटल्स बिल्कुल अपोजिट हो सेपल्स की, या ये हो सकता है कि पेटल्स सेपल्स के साथ अल्टरनेट करें। अल्टरनेट का मतलब क्या है, ये यहाँ पे एक सेपल है, ये यहाँ पे दूसरी सेपल है, तो जो पेटल हैं अंदर की वर्ल में, जो दूसरी वर्ल में यानी पेटल्स होती हैं, वो पेटल इन सेपल्स के बीच में है। ये पेटल्स सेपल्स के एग्जैक्टली अगेंस्ट नहीं है, तो इसको हम अल्टरनेट कहते हैं। तो उस हिसाब से, जिस हिसाब से आपने देखा है, जब आपने फ्लावर को देखा है या जब आपने डिस्क्रिप्शन पढ़ा है, वहाँ पे आपको क्या पता चला है, उसी हिसाब से बनाना है। ये रूल, ये ऐसा नहीं है कि आपको ज़रूरी इस तरह से, जिस तरह से यहाँ पे दिखाई गई है ऐसी बनानी है ना। ये डिपेंड करेगा, जैसे आपने फ्लावर फार्मूला बनाई, तो जब आपने फ्लावर में देखा 5 सेपल्स हैं तो आपने 5 लिखी, अगर फ्यूज्ड थी तो आपने ब्रैकेट में लिखा, अगर फ्री थी तो आपने बिना ब्रैकेट्स के लिखा। लेकिन वहाँ पे एक चीज़ था कि वहाँ पे एस्टिवेशन समझ नहीं आती थी फ्लोरल फार्मूला। फ्लोरल फार्मूला में हमें ये पता लग रहा था कि फ्री है या फ्यूजर है, लेकिन एस्टिवेशन वहाँ पे गेस नहीं हो सकती। यहाँ पे आपको आराम से एस्टिवेशन समझ आएगी कि इम्ब्रिकेट है या क्विंकुशल है या वेक्सिलरी है या कौन सी एस्टिवेशन है। तो आपने पेटल्स बनाई। ये जो ये इस डायग्राम की अगर मैं बात करूँ जिसमें मैं आपको समझा रहा हूँ, इसमें पेटल्स फ्यूज्ड हैं और जो है इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन है। तो आप देख रहे हो कि हर पेटल का एक एंड ओवरलैप कर रहा है दूसरे को, और उसका दूसरा एंड खुद ओवरलैप हुआ है। इसके बाद आप तीसरी वर्ल लेने अंदर की तरफ, तो पहले आपने सेपल्स बनाई कैलेकस, अब करोला पेटल्स, इसके बाद आप अंदर की तरफ बनाओगे एंड्रोशियम। फॉर एग्जांपल इस फ्लावर में 5 स्टेमल्स हैं, तो आपने बना लिए हैं 1 2 3 4 5। अब जो ये स्टेमल्स हैं आपको पता है इनके 2 पार्ट्स होते हैं, नीचे मेन 2 पार्ट्स होते हैं, नीचे फिलामेंट ऊपर एंथर, और इनको कनेक्ट करता है बीच में कनेक्टिव। एंथर का जो है ये जब एंथर मैच्योर हो जाएगा, इससे पोलन उसको बाहर निकलना है, यानी इसकी डेhiscence हो जाएगी। वो डेhiscence एक्सट्रोज हो सकती है या इंट्रोज। एक्सट्रोज का मतलब है कि जो ये एंथर्स यहाँ पे लगे हुए हैं, जब ये डेहिसाइज हो जाएंगे, जब ये ब्रेक डाउन हो जाएंगे पोलन फेंकने के लिए, तो ये बाहर की तरफ फेंकेंगे। इंट्रोज का मतलब है ये अंदर की तरफ फेंक रहे होंगे। तो अगर ये अंदर की तरफ फेंक रहे हैं, तो जो मैंने यहाँ से जो एंथर्स मैंने बनाए हैं, इनको मैंने एक तरफ से लोब्ड बनाया है। इनका जो आउटलाइन है एक तरफ से लोब्ड है, दूसरी तरफ से स्मूथ है। तो ये जो कनकेव लोब्ड पार्ट है, ये आपको अंदर की तरफ बनाना है। ये दिखाता है कि ये एंथर्स इंट्रोज हैं। अगर ये एक्सट्रोज हैं तो आपको ये बाहर की तरफ दिखाना है। तो यहाँ पे इस फ्लोरा डायग्राम से ये पता चलता है कि 5 एंथर्स हैं, और वो 5 एंथर्स जो हैं बिल्कुल अपोजिट हैं सेपल्स के, लेकिन अल्टरनेट कर रहे हैं पेटल्स के साथ। देखिए यहाँ पे एक एंथर है, ये पेटल के अगेंस्ट में नहीं है बल्कि 2 पेटल्स के बीच में है। हाँ, ये सेपल के अगेंस्ट में है, जो आप इस एरो से देख सकते हो। तो इस डायग्राम से पता चल रहा है कि पेटल्स सेपल्स के साथ अल्टरनेट कर रहे हैं। जो एंड्रोशियम है स्टेमल्स, वो खुद अल्टरनेट कर रहे हैं पेटल्स के साथ। इन अदर वर्ड्स वो अगेंस्ट हैं, वो बिल्कुल अपोजिट हैं किनके, सेपल्स के। तो 5 स्टेमल्स हैं यहाँ पे, इनके एंथर्स इंट्रोज हैं और ये एपिपेटलस हैं। एपिपेटलस मैंने आपको बताया था जब एंथर्स बाहर से अटैच हुई। जो आप लाइन देख रहे हो यहाँ पे, ये लाइन यहाँ पे नहीं होती अगर ये बाहर से पेटल्स के साथ अटैच ना होती। फ्लोरा फार्मूला में भी आपको पता चलता है कि एपिपेटल्स हैं। जब आप एरो लगाते हो ए एंड्रोशियम से जो है बाहर की तरफ करोला की तरफ एक एरो लगाते हो, एरो रखते हो, उसका मतलब है कि ये एपिपेटल्स हैं। या अगर वहाँ पे पेरियांथ है, उसका मतलब है कि ये एपिफाइलस है, एपिटेपलस है। तो यहाँ पे क्योंकि पेटल्स हैं, तो ये लाइन बताती है, ये लाइन जो पेटल्स और स्टेमल्स को जोड़ रहे हैं, ये बता रहे हैं कि यहाँ पे एंड्रोशियम एपिपेटलस है। और आगे बढ़ते हैं अंदर, यानी चौथी मेन वर्ल यानी गाइनोशियम। गाइनोशियम में आपको पता ही है कि वहाँ पे हमें कार्पल्स या पिस्टल्स होते हैं। तो कार्पल्स या पिस्टल्स का नंबर क्या है उतने आप बनाओगे। देखिए इस फिगर में आप देख सकते हो कि इनका नंबर 1 2 3 4 और 5 है, और ये जो है फ्यूज्ड हैं। तो एक ही बाहर से एक ही आउट। अगर ये फ्री होते थे हम इन 5 को अलग अलग से बने, तो वो फ्यू है या फ्यूज्ड हैं वो आपको यहाँ पे दिखाना है। लेकिन फ्लोरल डायग्राम में आपको ये पता नहीं चलेगा कि ये जो गाइनोशियम है ये इन्फीरियर है या सुपीरियर, यानी फ्लावर एपिगाइनस हैं या हाइपोगाइनस हैं या पेरिगाइनस हैं, तो वो सब यहाँ पे पता नहीं चलता। लेकिन ये इतना पता चल जाता है कि ये फ्यूज्ड हैं या फ्री हैं, और किस तरह से हैं, कितने लॉक्यूल्स बना रखे हैं इन्होंने, वो सब पता चल जाता है। तो ये तो 4 मेन वर्ल्स की बात रही। सबसे पहले कैलेकस, उसको हम यूजुअली अनशेडेड बनाते हैं, फिर करोला, उसको हम शेड करते हैं, फिर स्टेमल्स। यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसमें 10 स्टेमल्स हैं इस वाली डायग्राम में। उन्होंने 2 वर्ल्स बना रखे, एक यहाँ पे बाहर की वर्ल और एक उसके साथ अंदर की तरफ वर्ल है, जो कि अल्टरनेट कर रही हैं बाहर की वर्ल के साथ। सो कितने स्टेमल्स हैं, किस तरह से वो हैं, उसी हिसाब से आपको बनाना है। ज़रूरी नहीं है कि आप हर बार इस तरह बनाओगे। इसके बाद और अंदर जब आप जाओगे, वहाँ पर आपको
गाइनोशियम बनाना है, यानी ओवरीज या कार्पल्स वगैरह दिखाने हैं। अच्छा, अब आप यहाँ बाहर देख रहे होंगे, यहाँ पे ये छोटा सा ट्रायंगल है, यहाँ पे या यहाँ पे। अगर फ्लावर ब्रैक्टेट है, जो आप फ्लोरा फार्मूला में BR लिखते थे, तो वो ब्रैक्टेट आपको यहाँ आपको बनाना है सेपल्स के बाहर एक बड़ा सा ट्रायंगल, अनशेडेड ट्रायंगल बनाना है आपको, बिल्कुल जो मदर एक्सिस है उसके अपोजिट में। ये दिखाएगा कि इस फ्लावर में ब्रैक्ट भी है। अगर ब्रैक्टियोलस भी है, वो आपको फॉर एग्जाम्पल अगर 2 ब्रैक्टियोलस हैं तो वो आपको यहाँ पे लेटरली बनाने हैं, ठीक है। तो ये, लेकिन ये जो ब्रैक्टियोलस हैं ये आपको साइज़ में ओबियसली ब्रैक्ट से छोटे रखने हैं और आपको ये लेटरली बनाने हैं। ये यहाँ पे दिखाएंगे कि इस फ्लावर में ब्रैक्टियोलस भी हैं, और यहाँ पे ये दिखा रहा है कि इस फ्लावर में ब्रैक्ट भी है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो, देखिए इस फ्लावर में 5 सेपल्स हैं इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन में, फिर जो हैं 5 पेटल्स हैं वो फ्यूज्ड हैं, वो भी इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन में है। इसके बाद बाइथिकस यानी टेट्रास्पोरेंजिएट स्टेमनस हैं, उनके एंथर्स बाइथिकस हैं, और वो एपिपेटल्स हैं। ये जो ये लाइन यहाँ पे दिखा रही हैं, ये लाइन रिप्रेजेंट करते हैं कि वो बाहर से पेटल्स के साथ अटैच हैं, मीन्स एपिपेटल्स हैं। इसके बाद अंदर जो है सिनकार्पस गाइनोशियम है, सिनकार्पस कार्पल्स हैं अंदर। ये यहाँ पे सबसे पहले मदर एक्सिस, और इस फ्लावर में ब्रैक्ट भी है। लेकिन जो स्टैंडर्ड तरीका है वो ये है जो हमने यहाँ पे दिखाया था, या जो हमने इस दिखाया था। जब आप प्रैक्टिकल कॉपी पे पेंसिल वगैरह से बनाते हो, आपके पास कलर्स अवेलेबल नहीं है, तो आपको यही करना है कि जो बाहर कैलेक्स हैं उनको अनशेडेड रखिए और पेटल्स को शेड कीजिए। लेकिन सबसे पहले ये ध्यान रखिएगा कि मदर एक्सिस आप डालें। ब्रैक्ट हैं तो यहाँ पे ब्रैक्ट बनाइए, नहीं है तो मत बनाइए। इस डायग्राम में ब्रैक्ट हैं, या यहाँ पे भी आप देख सकते हो इसमें ब्रैक्ट हैं लेकिन ब्रैक्टियोलस नहीं है। अब अगर ब्रैक्टियोलस भी होते तो वो आपने यहाँ पे देखा, आपने लेटरली बना रखे हैं। तो ये तो रहा फ्लोरल डायग्राम। इससे पहले हमने फ्लोरल फार्मा देख रखी है। आगे के क्लासेस में हम कुछ फैमिली डिस्कस करेंगे और उनका डिस्क्रिप्शन फ्लोरल फार्मूला और फ्लोरल डायग्राम से समझने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।